अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। सब कैसे हैं? उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे। आज अपनी सोप मेकिंग की सीरीज़ जो है उसको आगे बढ़ाते हैं और मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी दो ऐसे सोप जिसका इंग्रेडिएंट है सुपर इजी और इजीली अवेलेबल है। आपको शायद इसका इंग्रेडिएंट फ्री भी मिल जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल फ्री भी मिल सकता है। इसकी डिमांड काफ़ी ज़्यादा होती है। अगर आप सोप मेकिंग का बिजनेस करना चाह रहे हो तो आपके पास ये वेराइटी होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये ग्लोइंग स्किन के लिए भी यूज़ होता है, एंटी बैक्टीरियल सोप भी है और बहुत इजी है। तो मैं आप लोगों के साथ आज जो रेसिपी शेयर कर रही हूँ ये आप ज़रूर देखें और अपने घर में बिल्कुल ट्राई करें। इसके अलावा मैं आज इसी वीडियो में आपके कुछ क्वेश्चन आंसर्स भी करूँगी जो आप लोगों को बहुत हेल्पफुल होगा एक अच्छा और बेहतरीन सोप बनाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला जो सोप है वो है नीम का सोप। इसके लिए मैं ले रही हूँ सोप बेस। सोप बेस के बारे में मैंने पहले ही वीडियो में बता चुका है, अगर नहीं देखा है तो आप जाके वो देख सकते हैं। सोप बेस लेना है, इसके छोटे छोटे टुकड़े करने हैं और आपको डालना है एक स्टील या कांच के बाउल में। स्टील और कांच का ही बाउल डालें, जर्मन नहीं डालें जितना हो सके, और प्लास्टिक तो बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, इस तरह से ले लेना है हमें छोटे छोटे टुकड़े करके और इसे देना है डबल बॉयलर में। जैसे मैंने नीचे पानी रखा है और ये ऊपर मैंने रख के इसको थोड़ा देर के लिए गर्म करूँगी। और देखिए ये इस तरह से ये मेरा जो सोप बेस है वो बिल्कुल पिघल गया है। ये है नीम का, जो मैंने मिक्सी में इसे पीस लिया था नीम के पत्तों को। तो इसमें मैंने कुछ भी एक्स्ट्रा यूज़ नहीं किया है, कोई ऑयल नहीं डाला, कोई एसेंशियल ऑयल भी नहीं डाला है, बस ये बिल्कुल प्योर नीम के पत्तों से बना हुआ। सेकेंड सोप है मेरा मुल्तानी मिट्टी का सोप। ये भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, बहुत ज़्यादा डिमांड होता है इसका भी। तो देखिए वापस से मैंने ये जो है अपना सोप बेस ले लिया। यहाँ ले रही हूँ मुल्तानी मिट्टी। इसमें ऐड करूँगी रोज़ वाटर। जैसे आप लोगों को पता ही है मैं सादा वाटर नहीं यूज़ करती हूँ, रोज़ वाटर ही डालती हूँ। तो ये मैं अच्छे से इसे मिक्स कर लूँगी, कोई लम्स ना रहे मुल्तानी मिट्टी में। और फिर इसमें ऐड करूँगी मैं फिगारो का मेरा जो ऑयल है, ऑलिव ऑयल, इसके कुछ कतरे मैं इसमें डाल रही हूँ बस। और ये एक साइड कर देंगे जब तक मेरा जो है सोप बेस, ये देखिए ये पिघलना स्टार्ट हो चुका है। आपने प्रिपरेशन पहले ही करके रखनी है, जैसे मैंने अपनी पहली वीडियो में भी बताया हुआ है। और ये मैं इसे मिक्स कर रही हूँ, इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, कोई लम्स ना रहे और जो सोप बेस है वो मुल्तानी मिट्टी में पूरी तरह से मिक्स हो जाए। इसे मैं डालूँगी एक प्लास्टिक के ग्लास में और इसे कर देंगे साइड में। 3 से 4 घंटे के लिए हम लोग छोड़ देंगे। तो देखा आपने कितना इजी था ये, और इंग्रेडिएंट जैसे मैंने बताया आपको फ्री मिल सकते हैं। तो ये आपने जो नीम का सोप बनाया है, नीम के झाड़ हमारे पास अक्सर मिलते हैं यहाँ वहाँ, तो आप वहाँ से ले सकते हैं। जैसे मैंने भी लिया है, मेरे यहाँ नीचे गार्डन में था तो मैंने वहाँ से लेकर आ ली थी। ठीक है, तो अब इसे डीमोल्ड करते हैं। अच्छा, इस बार जो मैंने पेपर कप यूज़ एक किया है और एक मैंने प्लास्टिक कप लिया है, क्योंकि मुझे किसी ने पूछा था पेपर कप तो वैसे ही महंगा है, तो ये प्लास्टिक कप तो सस्ता है, इससे भी सस्ता है ना। तो ये भी आप यूज़ कर सकते हो और ये भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि जब हम लोग किसी चीज़ को रीहीट कर रहे होते हैं ना, जैसे कि हम लोग डबल बॉयलर रखते हैं और फिर उस पर सोप मेकिंग करते हैं, तो उसका जो हीट है वो इतना ज़्यादा नहीं होता है कि ये प्लास्टिक को पिघला दें। तो देखिए प्लास्टिक बिल्कुल नहीं पिघला है और ये बिल्कुल नरम वाला है। ये 1 टाइम यूज़ एंड थ्रू वाला होता है, बहुत ही सस्ते में मिल जाएगा। इसको भी आप एज ए मोल्ड यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो मैं अभी इसको डीमोल्ड करती हूँ। 1 मिनट देना बेटा। मम्मा आप ये काटो, मैं ये काटूं। ओके, तो इसको इजीली हम लोग कट कर सकते हैं। कट करना ही पड़ेगा, जैसे हम लोग पेपर का भी कट करते हैं। यहाँ कट करिए प्लीज़। तो जैसे हम लोग पेपर का ग्लास भी कट करते हैं, वैसे ही हमें प्लास्टिक का भी ग्लास कट करके ही निकालना पड़ेगा। और ये देखिए ये ईजिली निकल गया। और ये है मुल्तानी मिट्टी का सोप। ठीक है, ये बन गया है मुल्तानी मिट्टी का। और ये बहुत ही ज़्यादा लोग डिमांड करते हैं। मुल्तानी मिट्टी फेस के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है और आजकल तो लोग आयुर्वेदिक जैसे भूल ही गए हैं और वापस से आयुर्वेदिक की तरफ आ रहे हैं। तो अगर आप बिज़नेस भी करना चाहते हो ना, तो इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होती है, आपको 2 पैसे ज़्यादा ही मिलेंगे इसमें। ठीक है, तो ये मेरे बच्चे ने नीम वाला भी जो है इसको डीमोल्ड कर दिया है। ये देखिए नीम का सोप भी रेडी है और बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। जैसे आपने देखा होगा कि मैंने कोई भी चीज़ को छाना नहीं है, तो इसमें आप देखोगे ना, ये देखिए इसमें नज़र आ रहा होगा नीम, तो ये दिखने में भी थोड़ा अच्छा लग रहा है और नीम की स्मेल इतना अच्छी लग रही है ना ये, क्योंकि ये प्योर है, हर्बल है। आपने इसमें कोई केमिकल यूज़ नहीं किया हुआ है
और इसका इफ़ेक्ट आपको पता है कि नीम का बहुत ज़्यादा होता है। अच्छा, नीम का और मुल्तानी मिट्टी ये दोनों ही साबुन ऐसा होता है कि ऑल सीज़न है। आप चाहे बारिश में ले लो, एंटीबैक्टीरियल हो जाएगा। आप चाहे गर्मी में ले लो तो ईचिंग होती है, जो रेडनेस हो जाती है, उसके लिए भी बहुत अच्छा होता है। और ठंडी में भी आप यूज़ कर सकते हो, इससे कोई ड्राइनेस नहीं आती है। ठीक है, अगर आप इसमें और कुछ एक्स्ट्रा यूज़ करना चाहते हो ना, तो आप एसेंशियल ऑयल यूज़ कर सकते हो इसके अंदर। अगर ये ले रहा है तो इसमें आप नीम का ऑयल यूज़ कर लो, या फिर इसके साथ में आप विटामिन ई के कैप्सूल यूज़ कर सकते हो। आपका सोप है, आपको क्या सूट करता है आपने वो बनाना है। और अगर बेचना है तो फिर ये बेस्ट है, इसमें ज़्यादा कोई चीज़ डालने की ज़रूरत नहीं है। बहुत कुछ डालना है तो फिर सिर्फ एक आपने फ्रेगरेंस इसमें बिल्कुल नहीं यूज़ करना, क्योंकि इसकी जो नेचुरल फ्रेगरेंस है वो बहुत अच्छी आ रही है। ठीक है, आप इसमें सिर्फ विटामिन ई की कैप्सूल ऐड करना और ये बेचने के लिए बिल्कुल रेडी रहेगा। अब मैं क्वेश्चन आंसर्स की तरफ आती हूँ। कुछ लोगों ने मुझसे पूछा था कि ना बहुत ज़्यादा ऐसे नर्म हो जाता है, हमारा इतना हार्ड बनता ही नहीं जैसे आपका बना हुआ है। तो मैंने इस बार खुद एक नर्म बना के बताने के लिए आपको कैसे नर्म बनता है ना, तो ये जब आप किसी इंग्रेडिएंट को यूज़ कर रहे हो उस चीज़ में, तो आपने देखना होगा कि आपका बेस कितना है और कितना आप इंग्रेडिएंट यूज़ कर रहे हो। और जो इंग्रेडिएंट आप यूज़ कर रहे हो वो लिक्विड फॉर्म में तो नहीं है। अगर ज़्यादा ही लिक्विड हो जाता है तब जो है आपका बेस जो है वो सॉफ्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर आपने एक प्रॉपर प्रोपोर्शन में यूज़ किया हुआ है, यानी आपका 100 ग्राम का एक बेस लिया है आपने जो आपको मेल्ट करना है, और उसमें जो है आप 1 स्पून ही डाल रहे हो कोई चीज़, तो फिर ठीक है। लेकिन अगर आप ज़्यादा बढ़ा रहे हो तो सोप जो है वो तो हार्ड हो रहा है, लेकिन वो जो पल्प आप उसके अंदर डाल रहे हो, जो इंग्रेडिएंट आप उसके अंदर यूज़ कर रहे हो, उसमें अगर ज़्यादा मॉइस्चर है और आपका जो बेस है उसमें मॉइस्चर उतना नहीं मेल्ट हो पाया, तो वो आपका सोप जो है वो नरम कर देगा। इसके अलावा बहुत से लोगों ने पूछा था कि प्राइसिंग क्या रखनी चाहिए, तो मैंने स्टार्ट के ही, आप मेरा इसी सीरीज़ का पहला वीडियो देखोगे आप, तभी ही मैंने बताया था कि इनिशियली आपको प्राइसिंग कम रखनी है, क्योंकि आपको अभी मार्केट ग्रैब करना है ना, और इसमें कंपटीशन भी आपको काफ़ी मिलेगा। लोगों तक आपका प्रोडक्ट पहुंचना बहुत ज़रूरी होता है, किसी भी बिजनेस के लिए यही है। पहला जो आपका चैलेंज होता है वो यही होता है कि आपका जो प्रोडक्ट है वो कंज्यूमर तक पहुंचे। तो जब आपके कंज्यूमर तक पहुंचेगा, फिर चाहे आप उसका प्राइस बढ़ाओगे ना, तब भी लोग लेंगे, क्योंकि आपका प्रोडक्ट उनको पसंद आने लगेगा। ठीक है, तो प्राइसिंग आपको खुद डिसाइड करनी होगी। और बहुत इजी वे ये है कि जैसे मैंने 1 किलो का जो मेरा एक बार है वो लिया हुआ है, तो आपको क्या करना है, एक टाइम पे पूरा अगर आप बार बना लेते हो और आप देखोगे कि जो आपके पास मोल्ड है उसमें कितना कितना बन रहा है, कितने सोप आपने बनाए। मान लीजिए आपने 1 किलो का बार लिया है, उसमें आपने 20 सोप बना दिए। ठीक है, तो अब आपको क्या इंग्रेडिएंट यूज़ हुआ है, क्या आपने उसके साथ में कितने का आपको सोप बेस पड़ा है, तो आपको पता चल जाएगा कि मेरा एक सोप कितने का बना। समझ रहे हो आप? सोप बेस आ गया आपका, मान लीजिए आपने 100 रुपये का लिया या 150 रुपये का लिया, जैसे आपको मिला। उसके बाद आपने उसके अंदर क्या इंग्रेडिएंट डाला है, क्या उसमें एसेंशियल ऑयल यूज़ किए हैं, कितना यूज़ किया। अब आप पता चला कि 200 रुपये की एक एसेंशियल ऑयल की बॉटल है, लेकिन यूज़ आपने तो सिर्फ ज़रा से किया है, तो आपने 200 रुपये नहीं काउंट करना उसमें, जितना आपने यूज़ किया है अकॉर्डिंग आपने उतना ही काउंट करना है। तो इस तरह से जो है एक क्या बोलते हैं आपका कॉस्ट निकलेगा पूरा। ठीक है, उसके बाद में आपने उसको डिवाइड बाय 20 करना है, यानी आपके 20 सोप बन गए हैं 1 किलो में। अब आपको प्राइस अपने आप मिल जाएगा। मान लीजिए एक फॉर एग्जांपल मुझे 10 रुपये का एक सोप पड़ गया, 10 का नहीं कम ही पड़ेगा, या शायद देखिए आपने क्या यूज़ करा है। मान लीजिए कि 10 रुपये का एक सोप पड़ गया। अब इसकी पैकेजिंग वगैरह, ये मैंने इससे पहले वीडियो में उसको पैकेजिंग भी बताया था आपको। 1 रुपये की पैकेजिंग हो गई है। ठीक है, तो 11-12 रुपये का मुझे सोप पड़ गया। अब मैं अगर इसे 20 रुपये का बेच रही हूँ तब भी मुझे प्रॉफिट मिल रहा है। इस तरह से निकालना है आपको। और फिर दूसरा ये चीज़ देखना है कि आपसे ले कौन रहा है ना, आपके सर्कल में कौन है जिसने मतलब अगर कुछ ज़्यादा पैसे दे सकते हैं और इसमें आप ज़्यादा महंगा इंग्रेडिएंट यूज़ कर सकते हो तो आप वैसा यूज़ करो। बहुत से इसमें सीरम भी यूज़ करते हैं जो डालते हैं, मैंने आज तक नहीं यूज़ किया, मैंने एसेंशियल ऑयल ही यूज़ किया है। ठीक है, ये मैंने जो अब तक आपके साथ में रेसिपी शेयर की है वो बिल्कुल बेसिक है, ज़्यादा डिमांडेड है, लोग उसे लेते हैं। और अगर कोई छोटा सा बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं, जैसे मैंने स्टार्ट भी बताया है कि 500 रुपये से आप सोप का बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हो, तो उन सब के लिए ये बहुत अच्छा है। कॉस्टिंग निकालने का तरीका मैंने आपको बताया है, इसी तरीके से अगर आप कॉस्टिंग निकालते हो तो आपको ज़्यादा बेनिफिट है। किसी ने पूछा था वो छोटे वाले जो मैंने बताई थी स्टार्टिंग में, उसका प्राइसिंग क्या होगा। सेम फार्मूला उस पर भी अप्लाई होगा कि आपने अगर छोटा ही मोल्ड बना रहे हो तो आप उतना पूरा बना के देख लो,
नहीं पूरा बनाना है तो एटलीस्ट हाफ हाफ कर लो, आधा किलो का आप बनाओ और फिर इंग्रेडिएंट मिक्स करो और वो छोटे छोटे आपने बनाना है और फिर देखो कि एक जो सोप बन रहा है वो आपका कितने का पड़ा और फिर आपको कॉस्टिंग मिल जाएगी कि आप कितने में बेच सकते हो। इनिशियली वापस बोलूँगी ज़्यादा मार्जिन मत रखना ताकि लोग आपके प्रोडक्ट खरीदे। एटलीस्ट एक टाइम आपने उनको यूज़ करने देना है, वो इजीली यूज़ कर सके और फिर उनको अच्छा लगेगा तो ज़रूर लेंगे। और अच्छा बिल्कुल लगेगा क्योंकि इसमें कोई आपने एक्स्ट्रा हार्मफुल केमिकल नहीं मिक्स किया हुआ है, तो ये बिल्कुल सेफ़ है, हर्बल सोप है और आपको ये काफ़ी अच्छा बेनिफिट देगा। आपका बिजनेस भी अच्छा चलेगा और अगर आप घर में भी यूज़ करना चाहते हो तो आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आपने अपने लोगों में ये वीडियो को शेयर करना है, लाइक ज़रूर करके जाएं, दूसरों के साथ शेयर करें। चैनल पे नए आए तो सब्सक्राइब जरूर करें। मेरी मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, फॉर एंजॉय योर लाइफ, लव योरसेल्फ एंड बी हैप्पी।